वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम का हसूल पहला जीना है। मुल्क की तरक्की का सफ़र अब शुरू हुआ है। मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की रहनुमाओं से मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत कारोबारी बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। ताजिर बरादरी टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए सिस्टम में इस्लाहात पर तजवीज़ दे। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। सिक्योरिटी ज़रा का कहना है कि मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। औरतों और बच्चों समेत बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। बाजियाब करवाए गए बच्चों और ख़वातीन को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत और तमाम पार्टियों को साथ बैठने का मशवरा। कहा, इस वाक़े के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस वक्त हमें सियासत से ऊपर उठना है, मिल बैठ कर इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है। PTI इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI और PTI की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, अपने जवानों के साथ खड़े हैं, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पेशावर में नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उड़ान पाकिस्तान मुशावरती सेमिनार का इनेकाद। वज़ीर आला KPK की वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मुआशी तरक्की के लिए KPK हुकूमत का विजन उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा उड़ान पाकिस्तान के इक्तसादी तरक्की के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करता है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसके आइनी हुकूक देने के लिए अमली इकदाम करें। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुलाकात को मुफीद करार दे दिया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे सियासी पते अलग हैं लेकिन डाक खाना एक है। वक्त आ गया है कि सब मिलकर मुल्क की तरक्की का सोच लें। हमें मुल्क की सियासत को इस दर्जे में रखना है कि मुल्क की मईशत मुतासर न हो। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और एहसन इकबाल का इत्तेफाक हुआ कि बकाया जात का मसला हल करने की कोशिशें आगे बढ़ाई जाएंगी। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की एक साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, सिंध में ज़राअत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और फलाही मनसूबों समेत बड़े तरक्याती काम किए। 2 लाख सोलर यूनिट्स की तकसीम, 1.5 लाख से ज़ायद किसानों में हारी कार्ड्स की तकसीम, 196 नई सड़कों की तामीर और 14 लाख मरीजों का NICVD में इलाज किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी 1 साल की कारकर्दगी खुद आकर लोगों को बताई। कुछ लोग किताब छाप रहे हैं और अखबारात में इश्तिहारात दे रहे हैं। कराची की मुख्तलिफ सरकारी इमारतों समेत 24 गवर्नमेंट दफातर को सोलराइज किया गया है। रेस्क्यू 1112 का मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया गया है। 110 नई रेस्क्यू गाड़ियाँ शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए अमली इकदाम पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के निशाने। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाक से 9 अरब रुपए लेकर सिंध के लोगों के हुकूक का सौदा कर दिया। PTI की दरियाए सिंध पर नहरें बनाने वाले मंसूबे के खिलाफ करारदाद तैयार है। छोटे सूबों की मर्जी के बगैर नहरों का मंसूबा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दे दिया। तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नौजवानों को तरक्की के सफ़र में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग और जॉब मार्केट मुहैया करेंगे। हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा। हुकूमत पंजाब नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट के लिए मुकम्मल सपोर्ट देगी। तहरीक इंसाफ JUIFA से मुलाकातों में मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए पुरुमेद। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर JUI से मजीद मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजल रहमान का इसके सिवा कोई किरदार नहीं हो सकता कि वो जमहूरियत के लिए खड़े हों। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि JUIFA के साथ बातचीत चल रही है। ईद से कबल वाज़ेह खदोखाल मालूम हो जाएंगे।
मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान की वकला से तल्ख कलामी को मामूली वाक़या करार दे दिया। कहा, बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, कोई इख्तलाफात नहीं। नईम पंजोथा PTI के अहम रुकन हैं। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर वकला से तल्ख कलामी हुई थी। उन्होंने कहा था कि अब बानी से सिर्फ वही मिलेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। अलीमा खान के रवैये पर मुलाकात में नईम पंजोथा ने बानी को शिकायत लगाई थी। तोरखम सरहदी कशीदगी पर मुज़ाकराती जिरगा ताक़ुल का शिकार। अफगान जिरगा मेंबरान मुज़ाकरात के बगैर तोरखम से काबुल रवाना। पाकिस्तानी मुज़ाकराती जिरगे पर तहफ़्फ़ुज़ात। अफगान जिरगे का कहना है कि पाकिस्तानी जिरगा मेंबरान की लिस्ट में रद्द-बदल किया गया। पाकिस्तानी जिरगा रुकन के मुताबिक पाक अफगान मुश्तरका जिरगे की तोरखम सरहद पर आज हतमी नशिस्त थी। कशीदगी का हाल सिर्फ जिरगा मुज़ाकरात हैं। अफगान जिरगे को मुज़ाकरात पर आमादा करेंगे। IMF ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मनसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना से मुतालिक SIFC का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। IMF हुकाम ने वज़ारत ख़ज़ाना और SIFC हुकाम से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मनसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालिबा किया था। रेकोडिक से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है। रेकोडिक से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाएगी। सरमायाकार ममालिक इस मनसूबे में सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांग रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान हर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। साल 2025 में मुल्क की मुआशी नमू भी 3% रहने की तवक्को की। मूडीज के मुताबिक बैंकारी निज़ाम के आउटलुक में तब्दीली बैंकों की मुस्तहकम माली कारकर्दगी और पिछले साल के मुकाबले में बेहतर मुआशी हालात के बाइस की। प्रॉपर्टी डीलरों के जरिए डॉलर की बैरून मुल्क मुंतकिली का इंकशाफ। FBI और मुतालिका इदारों ने 70 से ज़ायद रियल एस्टेट एजेंटों की फहरिस्त तैयार कर ली। नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने इंकशाफ किया कि UAE की प्रॉपर्टी मार्केट में सरमायाकारी के लिए दर्जनों रियल एस्टेट एजेंट मुबैना तौर पर हवाला हुंडी के जरिए डॉलर दुबई मुंतकिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालिया दिनों में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर बढ़ी है। मार्च के आगाज से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 25 पैसे का इजाफा हुआ। आज इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे इजाफे के बाद 279 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत के बाद पंजाब भर में निजी कंपनी के इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने फार्मेसीज को हिदायत जारी कर दी। मुरासले के मुताबिक इंजेक्शन का इस्तेमाल मुश्तबा तौर पर सेहत के लिए खतरा है। दवाओं के टेस्ट की रिपोर्ट्स आने तक इंजेक्शन का इस्तेमाल रोका है। 9 मार्च को इंजेक्शन लगने के रिएक्शन से 2 मरीज इंतकाल कर गए थे। अडियाला जेल के 2 हेड वार्डनों को करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि हेड वार्डन कैदियों से रिश्वत लेने में मुलविस पाए गए। दोनों हेड वार्डन कैदियों के किचन और सर्च ड्यूटी पर मामूर थे। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम लाहौर से न्यूजीलैंड रवाना। कौमी टीम बरस्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। नायब कप्तान शादाब खान का कहना है कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे एहसन तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहरे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के तलबा का वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में मुजाहरा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में भी एहतजाज। अमेरिका की विफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी। ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि महमूद खलील हमास के हामी हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा।
अमेरिका, कनाडा और यूरोप में तिजारती जंग बाज़ाब्ता शुरू हो गई। स्टील और एल्यूमिनियम की दरामद पर अमेरिका ने 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। ये टैक्स तकरीबन 28 अरब डॉलर बनेगा। जवाब में कनाडा का अमेरिका पर 29 अरब 80 करोड़ कैनेडियन डॉलर का जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 26 अरब यूरो का टैक्स लगा दिया। ऐलान यूरोपीय कमीशन की सदर ने ब्रसल्स में ट्रेड कमिश्नर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अर्सेलेना ने अमेरिकी टैक्स को बाइस से तशवीश करार दिया। कहा, यह टैक्स कारोबार के लिए खराब और सार्फिन के लिए बदतर होंगे। दोनों तरफ कीमतें बढ़ेंगी, नौकरियां दांव पर लग जाएंगी। यूरोपीय टैक्सों का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। रूस यूक्रेन जंगबंदी होगी या नहीं, फैसला अमेरिका यूक्रेन नहीं रूस करेगा। रूस का जंगबंदी पर यूक्रेन की रजामंदी की खबरों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान रूसी वजारत खारिजा ने कहा कि यूक्रेन से तनाज़े पर रूस अपने फैसले खुद लेगा। किसी भी मामले पर रूसी फेडरेशन की पोजीशन रूसी फेडरेशन के अंदर तय होती है। कोई खबर आई तो मॉस्को से आएगी। इससे पहले यूक्रेन ने 1 माह की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मानने का ऐलान किया था। अमरीका ने फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की फराहमी को मशरूत करके यूक्रेन को जंगबंदी पर मजबूर किया है। अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जर्मनी, नेदरलैंड समेत आलमी बरादरी की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की मजम्मत। अमेरिकी सफारत खाने का कहना है कि हमले की जिम्मेदारी का अलदम तंजीम BLA ने कबूल की, जिसे अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। अमेरिका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा ताकि शहरियों की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाई जा सके। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के लिए तैयार है।